हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिषेक शर्मा जी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं आप लोगों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही जी का बहुत ही बेसिक। मैंने आप लोगों को एक वीडियो करा भी दिया। आज मैं आप लोगों को आगे का वीडियो दिखाने वाला हूं। बहुत ही अच्छी अच्छी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोग कैसे भी स्टार्टिंग हुई एग्रीकल्चर की, कैसे क्या हुआ, मैं सब आज आप लोगों को इंस्टीट्यूट के भी बारे में बताऊँगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं, मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीन पर लिख रखा है, पहले ही लिख लिया क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए और गर्मी भी हुआ करती थी, इसलिए मैंने पहले के लिख करके रख लिया। और इससे वीडियो का मतलब थोड़ा लंबा नहीं बनेगा और आप लोगों को भी आसानी होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। चलो दिखाते हैं। पहले देखो हुआ क्या था। जो 1899, पहले मैं आप लोगों को कल का रिवाइज करा देता हूँ। कल मैं क्या क्या पढ़ा था। तो कल पढ़ा था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या था? एग्रीकल्चर दो वर्डों से मिलकर बना था। वो कैसे कैसे? एगर एंड कल्चर से। एगर का मतलब क्या होता था? लैंड। लैंड मीन्स क्या होता था? भूमि हुआ करता था। कल्चर का मतलब क्या होता है? टू कल्टीवेशन, मतलब खेती करना। तो भूमि पर खेती करना ही कृषि विज्ञान कहलाता था। ठीक है। उसके बाद मैंने परिभाषा आपको बताई थी कि जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य कृषि उत्पादन, मतलब फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला व विज्ञान को ही कृषि विज्ञान कहते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया जिसके लास्ट में कल्चर लगा हो, 90% जो होते हैं वो ग्रीक लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। और जिनके पास लास्ट में नोमी या लॉजी लगा होता है, जैसे एग्रोनॉमी हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये 90% जो होते हैं वो ग्रीक भाषा के शब्द हुआ करते थे। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक अपवाद भी कराया था कि पोमोलॉजी जो है वो लैटिन प्लस ग्रीक दोनों से मिलकर बना है, क्योंकि जो पोमोलॉजी है वो पोमस प्लस लोगोस से मिलकर बना है। पोमस जो होता है वो लैटिन वर्ड होता है, और जबकि लोगोस जो होता है वो जो होता है ग्रीक भाषा का शब्द होता है। पोमोलॉजी का अर्थ क्या होता है? फल का अध्ययन करना। ठीक है। आज दिखाते हैं आप लोगों को। आज मैं यहाँ से शुरू करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं। चलो मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताता हूँ। जैसे कि 1899 और 1900 में क्या हुआ? भीषण अकाल पड़ा। क्योंकि जो भारत में पहले क्या हुआ करता था कि लोग कृषि पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो 1899 1900 में जब भीषण अकाल पड़ा, तो भारत देश में जो हुआ वो खाने की अन्न की समस्या हो गई। अन्न बचा ही नहीं, तो उससे भूखमरी आ गई भारत में। क्योंकि पहले लोग कृषि किस प्रकार से किया करते? कृषि पहले अपने अपने रहन सहन के लिए किया करते थे। जैसे परिवार में जितने लोग हैं उनके लिए ही कृषि किया करते थे, लेकिन ना कि दूसरे लोगों के लिए किया करते थे। आजकल तो सबके लिए किया जाता है कृषि, क्योंकि सभी को अन्न प्राप्त हो सके और सभी का जीवन निर्वाह हो सके। पहले नहीं हुआ करता था, इसलिए जो 1899 1900 में क्या हुआ? भीषण अकाल पड़ा, जिससे पूरे देश में भूखमरी आ गई। उसके बाद क्या हुआ? जब उसके बाद से कृषि पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत सरकार ने भीषण अकाल पड़ा। ठीक है। उसके बाद भारत सरकार ने 1940 में क्या हुआ? भारत सरकार ने 1940 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की। किसकी? भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की। ये बोर्ड इस प्रकार से था कि कृषि पर विशेष ध्यान दिया, इसलिए इसको बनाया गया था। ठीक है। 1940 में। उसके बाद क्या हुआ? जो 1905 में हुआ, 1905 में हुआ, आपने आईआर की सुना है? आईआर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था। ठीक है। उसमें क्या हुआ? उसका पहले तो 1905 इसमें कहाँ हुआ? इसकी जो स्थापना हुई तो बिहार में हुई थी। कहाँ? बिहार में हुई थी। बिहार के, और जिला कौन सा बिहार का था? तो बिहार का जिला जो था दरभंगा जिला था। और पूछ रहे आपसे किस नदी के किनारे था? तो वो गंडक नदी के किनारे था। ठीक। कौन सी नदी के किनारे? गंडक नदी के किनारे। गंडक नदी के किनारे। ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता? इसको फिफ्थ ऑफ यूएसए के नाम से जाना जाता है। ये प्रयोगशाला थी, प्रयोगशाला थी। ठीक है। शोध करने के लिए बनाई गई थी। तो जो प्रयोगशाला, इसको फिफ्थ ऑफ यूएसए के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किसके नाम से? फिफ्थ ऑफ यूएसए के नाम से इसको जाना जाता था पहले। ठीक है। और इसको पूसा भी कहते हैं, पूसा। ठीक है। पूसा के नाम से भी जाना जाता है। उसके इसकी स्थापना किसके शासनकाल में? जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत का गवर्नर कौन था? तो इसके शासन जब इसकी स्थापना हुई तो भारत का गवर्नर जो था वो था लॉर्ड लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इसका जो पहले नाम था वो फिप्सापियो से था। इसका ईयर तो बाद में नाम पड़ा। तो उसके बाद 1911 में क्या हुआ? इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? IIAR कर दिया गया। क्या कर दिया है? IIAR का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। किसका? मैं इस पर लिखूंगा नहीं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका सॉरी, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं, क्योंकि यहाँ पर था इम्पेरियल, था इम्पेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या था यहाँ पर? इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यहाँ पे इम्पीरियल शब्द था, इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1919 में क्या हुआ? इसका नाम चेंज करके फिर से चेंज किया गया। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया IARI कर दिया गया। क्या? IARI कर दिया गया।
IARI का मतलब क्या होता है, तो इसका नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया बाद में, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो 7 नवंबर 1936 में क्या हुआ, 7 नवंबर 1936 में क्या हुआ, जहाँ पर ये स्थित था पूसा मतलब बिहार में स्थित था, वहाँ पर क्या है, एक भयंकर बाढ़ आई, क्या आई, वहाँ पर भयंकर बाढ़ आई। तो भयंकर बाढ़ से जो इसकी बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग इसकी क्षतिग्रस्त हो गई, दुर्घटना से नष्ट हो गई, गिर गई बिल्डिंग। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसको पूसा रोड नई दिल्ली में इसको स्थानांतरित किया गया। कब किया गया, 7 नवंबर 1936 को किया गया। इसको पूसा रोड नई दिल्ली में स्थानांतरित किया। क्यों किया गया, क्योंकि वहाँ बाढ़ आने की वजह से उसकी जो बिल्डिंग थी वो क्षतिग्रस्त होकर नष्ट हो गई थी। उसका वहाँ पर भी नाम इसका क्या था, IARI कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग कहाँ बताते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर नाम कर दिया गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। बट मैंने तो पढ़ा है, कई बुकों में पढ़ा कि 1950 में जो था, तो IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उनका दोनों का नाम 1950 ईस्वी में इंपीरियल को हटाकर इंडियन किया गया। अब जिस प्रकार से आप समझना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा डाउट है, जिस प्रकार से आपको अगर आप परीक्षा देते हैं उस प्रकार से, जिसके प्रकार से आपको ऑप्शन मिले उसी प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, उस पर आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देख लीजिए उसके बाद क्या हुआ, ICR जो ICR, तो ICR क्या है, ICR तो आप लोग जानते होंगे, ICR से नाम बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि ICR होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ICR में क्या, जो भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, अनुसंधान संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, तो उनको जो नियंत्रित करने का एक मुख्यालय समझ लिया, नियंत्रित करने वाला जो है वो ICR होता है। ICR पूरी कृषि भारत में होने वाली पूरी कृषि का एक ढांचा है, यही हर चीज़ को नियंत्रित करता है। जैसे कि इंस्टीट्यूट करके देश में अब तो कितने हैं, 7 जो इंस्टीट्यूट अनुसंधान है वो 101 हो गए हैं। ठीक है, और जो विश्वविद्यालय कितने हैं, 71 है, कितने 71 है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी स्थापना कैसे हुई थी। तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी को हुई थी। कब, 16 जुलाई 1929 ईस्वी को हुई। तो किस लिए हुई, किससे हुई थी, तो जब इसकी स्थापना हुई तो भारत का जो वायसराय था, तो वायसराय था, तो कौन था, लॉर्ड लिनथिंगो था। कौन, लॉर्ड लिनथिंगो था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसकी एक समिति थी, इसकी एक समिति कौन थी, रॉयल कमीशन, क्या थे, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर थी, कौन सी, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई थी 1926 में की गई थी। कब की गई थी, 1926 में की गई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह थे। कौन, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे मोहम्मद हबीबुल्लाह थे। और जो इसके प्रथम सचिव तो वो ऐसे हिदारी थे। और जो इसकी जो IR है, IR को 1958 ईस्वी में इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ही इसको विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त की गई थी। ठीक है, हेलो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार से वीडियो पाने के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपको इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे वीडियो मिलेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।